माता की आप सभी को। और आप कह रहे तो दीदी हमें कुछ ऐसे उपाय बताओ जो हम खुद घर पे करें, बार बार आया भी नहीं जाता है और समस्याएं बनी रहती है। जिन लोगों को नित्य घर में ही करने वाले हैं या नज़दीक आस पड़ोस के ही करने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए ये उपाय है। मैं तो प्लस थोड़ा सा ग्रहों पर भी इंटरेस्ट लेती हूँ ना, ज़्यादा करना तो चलो एक वो है, तब सब कुछ ही लगता है अगर आपके ग्रह खराब हो। तो ये छोटे छोटे मैं आपको उपाय बताती हूँ और आप वैसे ऐसे इमेजिन भी कर सकते हो, जान भी सकते हो कि हम पे हुआ है, करा है किसी ने कि नहीं किया है। तो इसके थोड़े थोड़े सिम्टम होते हैं, जैसे तुलसी का पौधा होता है ना, वो एकदम सूख जाएगा आपका, ठीक है। और गुलाब का फूल होगा वो भी सूख जाएगा, वो भी हरा, उसमें फूल नहीं आएंगे, ठीक है। ये दो तीन सिम्टम होते हैं कि अगर आपका बार बार तुलसी का पौधा सूख रहा है तो इट मीन्स आप पर कोई ना कोई नकारात्मक शक्तियाँ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, कोई बिजनेस नहीं चलता, घर में बहुत बीमार रहते हैं, हर रोज़ बीमार हो जाते हैं, थोड़े थोड़े दिन बाद बीमार हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं आपको एक दो तो उपाय है जो मैं मतलब आपको छोटे छोटे हैं जो आप खुद भी घर पे कर सकते हैं और आप ये ज़रूर कर लें, आपको इससे फ़र्क लगेगा। और बाकी मैं तो बस यही कहती हूँ कि नित्य नियम से अपनी पूजा पाठ करनी चाहिए है। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, सुंदर कांड है ना, विष्णु सहस्त्र नाम, ये सब चीज़ें आपको मैं बार बार कहती हूँ, ये आप करना शुरू कर देंगे ना तो किसी उपाय की भी ज़रूरत नहीं होती। पर चलो नहीं, टाइम की शॉर्टेज है तो आप ये छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं। जैसे बार बार आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, बार बार आप पर प्रयोग करते हैं, तो आपको जैसे 2 लौंग लेने हैं, 3 काली मिर्च लेनी है, पीली सरसों लेनी है और 1 जायफल लेना है। एंटी क्लॉकवाइज आपको अपने करके और उसको फिर आपने मतलब कि आप जला सकते हो या फिर आप उसको पानी में बहा सकते हो, जो आपको इजी फॉर्म में लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। और एक उपाय मतलब दूसरा है कि एक जैसे भारी जिस पे संकट होता है, इसमें थोड़ा सा ग्रहों का भी हो जाता है, लेकिन किसी पे भारी संकट होता है, भारी की बीमारी जा ही नहीं रही है, दवाई नज़दीक लग ही नहीं रही है, तो उसमें आप एक जटा वाला नारियल लें और एक मुट्ठी वो ले लें, पीली सरसों ले लें, 7 लौंग ले लें, उसको काले कपड़े में बांध करके घुमा करके एंटी क्लॉकवाइज अपने घुमाएं और आप उसको ना फिर पानी में फेंक दें। ये क्रिया से अगर आपको आराम लगता है तो 3 5 7 बार आप इसको कर सकते हो। एक्चुअली है ऐसा कि देखो, ठीक है, मैं इस समस्या से रिलेटेड लोगों की बातें सुनती हूँ और सॉल्व भी करती हूँ, करने से मुझे नॉलेज आ गई है, ठीक है। और दरअसल ऐसा होता है कि आजकल वैसे भी इंटरनेट पर मिल जाती है सब, लेकिन अगर आपने आजमाई भी हो वो चीज़ें तो फिर उनका पता चलता है कि हाँ सच में रियलिटी में ही इनसे फ़र्क लगता है, ठीक है। तो हमें तो भाई अब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती ये उपाय शुपाय करने के। पहले तो मैं ढूंढा भी करती होती थी बहुत ज़्यादा कि क्या उपाय होते हैं, क्या क्या ना, लेकिन अब तो हम हरि भजन करते हैं और वीकली हफ्ते में 2 बार भजन होता है, तो फिर एकादशी को होता है, पूर्णमासी को होता है, ठीक है। बाकी सुबह शाम की नित्य पूजा होती है, सुंदरकांड का पाठ रूटीन में होता है, तो हमें तो खैर अब आवश्यकता नहीं पड़ती इन चीज़ों की। पर जिनके घर में पूजा पाठ वगैरह नहीं होती है तो वो ये इन उपाय वगैरह को शुरू कर सकते हैं। और ये है वीडियोज़ उस टाइम की है जो मैं बता रही हूँ। मंदिर जब हमने सारा तोड़ा हुआ था, बहुत मिट्टी इकट्ठा हुआ था, लेकिन 1 मिनट को भी हमको ये नहीं पता चला कि दरबार बंद हुआ या दरबार को हमारे को स्टॉक करना पड़ा। ये हमने छोटी सी जगह में ही मतलब ना ये सारा कुछ मैनेज कर लिया आप। और ये देखो आपके सामने ही है ना, सारा कुछ कर लिया। और नाचे भी, गाय भी, एक साइड सीमेंट के ढेर पड़े हुए, एक साइड मिट्टी पड़ी हुई, लेकिन इनको नहीं, ये तो धम धम करके, मेरी ख्याल तो आई थिंक मुझे लग रहा शायद शिवरात्रि होएगी, पता नहीं, है ना, ऐसे लग रहा है, याद नहीं आ रहा है कब की वीडियो है। वीडियो मैंने ऐसे ही डाल ली कि चलो ऐसे भी क्या सुनोगे, है ना। फिर हमने एक ही कमरे में सारे सब कुछ चढ़ाया भी, भोग भी लगाया, लंगर भी बना, सारा कुछ ही हुआ। और छोटे से कमरे में कम से कम हमने 2 महीने 3 महीने तक फिर मंदिर में ही वैसे ही संगत को देखा।
तो ये सब बातें हैं। तो बस यही बात है कि चलो, बाकी तो हमारे ये हो जाता है ना कि जैसे यहाँ पे कीर्तन होता है, भजन होता है, भक्ति होती है, तो और अभी यहाँ का मजबूत हो जाता है। तो हम लोग जैसे साधक भी होते हैं, काफ़ी पूजा पाठ भी करते हैं, हवन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसके से के आशीर्वाद से भी, तो जैसे दरबार में धूने की राख होती है, जल होता है, धूना हर टाइम जलता रहता है, उसकी भी मतलब कि आशीर्वाद मिल जाता है, लोग ठीक हो जाते हैं। और एक बात है कि अगर लोग ठीक होते हैं ना, तब भी देखो जी वो आते हैं किसी के पास और इतना ये मतलब कि इतना ज़्यादा किसी के लिए जान देते हैं, मदद करते हैं। वरना आज के ना समय नहीं है किसी के पास कि भाई हाँ मतलब कि हम किसी के आए, किसी के बैठे, क्योंकि सब अपने बिजी है, लेकिन उनको कुछ यहाँ मिलता है तो वो ज़रूर आते हैं। तो आज फिर मैंने यही सोचा कि थोड़ा बहुत मैं वॉइस ओवर करके ही आप लोगों को दूं, क्योंकि इसमें नॉलेज भी चली जाती है, आप लोगों के लिए नॉलेज भी दे हो जाती है और मतलब की बात भी हो जाती है ना। ठीक है, अब गुस्सा अपना अपना सबका जायज़ होता है, सबका जायज़ होता है, और जिसके साथ जैसा बीता होता है भाई वही जानता है। जो उस चीज़ में सर्वाइव कर रहा है, जो उन चीज़ों से निकला है, उसने कैसे कैसे निकला है, कैसे कैसे ये मकाम हासिल किया है, तो वो ही जानता है ना। तो मतलब कि इसलिए चिल्लाता भी वही है, जिसको मार पड़ेगी वही चिल्लाएगा, है ना। पर ठीक है, हम चिल्लाए कम हैं, बहुत कम चिल्लाए हैं। जिस हिसाब से हमारे साथ कुछ भी हुआ है उसके हिसाब से हम बहुत कम चिल्लाए हैं, बहुत कुछ हमने बोला नहीं है किसी को ज़्यादा। बस मेहनत करी है और अपना भक्ति का मार्ग बढ़ाया है और शांति से अपने ईश्वर का भजन करना शुरू करा। एक छोटी सी अपना छोटा सा एक परिवार, छोटी सी एक संगत बनाई है, जिसके बीच में हम रह के सुकून की लेते हैं सांस। और मेरा मानना और कहना ये है कि ये लोग है, चलो मेरे साथ 100 लोग हैं, 50 लोग हैं जुड़े, हम सामूहिक भी अगर हनुमान चालीसा भी दरबार में सामूहिक करते हैं, क्योंकि मैं तो हर एक के पास अब बुक थमा देती हूँ और आगे थमा भी दूंगी, जिसको नहीं आते वो भी पढ़ के बोले। तो एक घर में अगर आप 100 लोग एक कंटिन्यू हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो 101 हनुमान चालीसा एक बार होगी, तो वहाँ वैसे ही इतनी ऊर्जा होती है कि वो लोग तो सुरक्षित होंगे ही होंगे, जो आए बैठे हैं वो भी होंगे, और उस घर का भी ऑरा, आसपास का ऑरा भी मजबूत होता है। ठीक है, तो जो लोग ये सब नहीं कर सकते हैं रूटीन में, तो वो अपने घर के प्रत्येक मेंबर, प्रत्येक बच्चे को कम से कम आप घर पे लगाएं। और एक हाँ, एक मेरा एक जो बड़ा अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा, जो एक मेरा खुद का उपाय है, वो जो मैं करती भी रहती हूँ, शुरू से ही करती आई हूँ, वो सब आप ज़रूर करें। और वो है कि जैसे कि दो पतासे, 7 लौंग, 7 इलायची, जायफल, नारियल का गुट आप लें, उसका मुंह ऊपर से खोलें, उसके अंदर थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा घी, है ना। प्रत्येक शनिवार आप जलाया कीजिए और वो करा करें। और एक प्लस आपको धुनी एक ऐसी तैयार करनी चाहिए जिसमें कि गुग्गल, लुबान वगैरह और ये चीज़ें इसमें हो, और जो कि आप इनको हर रोज़ 2 पतासे डाल करके हर रोज़ ही भोग में दें, लौंग इलायची डाल करके, तो भी आप नकारात्मक शक्ति आपके घर में ना आने से पहले सोचेगी। ठीक है, चाहे किसी ने कितना ही मतलब बुरा आपके साथ किया होगा, वो अवश्य ही उन पर ही लौटता है, एक ना एक दिन लौटता है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से लौटता है। पर ये चीज़ें आप लोगों को कंटिन्यू करनी है, ये नहीं है कि भैया आपने आज की कल की फिर नहीं की, कंटिन्यू करनी है, करते रहना है। जैसे आप दैनिक दिनचर्या में खाना खाते हो, नहाते हो, सब कुछ करते हो, तो ये भी करना है। ठीक है, अब हम जैसों को कौन से गिराने की कोशिश नहीं करते, बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। और एक दुश्मन थोड़ी होता है, हज़ारों लग जाते हैं। हम तुमको ठीक करते हैं, तुम्हारे भी दुश्मन हमारे पीछे लग जाते हैं, और भी लग जाते हैं, और भी लगता है। अगर हमारी भक्ति नहीं होगी और मजबूत नहीं होगा, हमारे घर में पूजा पाठ नहीं होगा, तो आप तो खुद बीमार पड़े रहोगे, दूसरे को क्या ठीक करोगे। आपके तो खुद घर में एक नित्य नई समस्या बनी रहेगी, और आप खुद नहीं राइज करोगे। ठीक है ना, खुद नहीं राइज करोगे। और लास्ट में मेरी वीडियो ख़त्म होने वाली है, और मैं यही कह रही हूँ कि तुलसी के जितने भी बूटे आप अपने ऑरा मंडल में लगा सको, उतने आपने लगाने हैं। चाहे आपका कोई ऑफिस है, चाहे आप किराए पर हो, चाहे कहीं आपका मकान है, वहाँ आपने हर जगह तुलसी का बूटा लगाना है। तो जय हो तुलसी मैया की, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।